ईपीएस के पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, पेंशनर्स की मौज। ईपीएस 95 ब्रेकिंग न्यूज। 7,500 के साथ में डीए और मिनिमम पेंशन के साथ ही मेडिकल की सुविधा और डीए को लेकर भी आए 5 नए अपडेट। ईपीएस के पेंशनर्स है वो सभी यहाँ पर ध्यान दे। अगर आप या फिर आपके परिवार में ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं, यानी कि ईपीएस पेंशन अगर आप भी लेते हैं, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्या वाकई में पेंशन में बड़ा इजाफा होने वाला है? क्या ईपीएस में 11 साल बाद पेंशन को लेकर बड़ा फैसला होते होते अब पेंशन का जो प्रस्ताव है, क्या वो अंतिम चरण में है? और क्या 7,500 की पेंशन की मांग पेंशनर्स की सच होगी? तो आप सभी पेंशनर्स के लिए 7,500 की पेंशन के साथ में डीए मेडिकल को लेकर 5 नए अपडेट जारी है। सभी पेंशनर्स के लिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगी। आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो यह जानकारी आप सभी पेंशनर्स के लिए रहेगी। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स है, क्या उनकी होगी बल्ले बल्ले? क्या 7,500 वाले प्रस्ताव का मॉडल है, उसको लेकर क्या सरकार से कैबिनेट से संकेत मिले हैं? और क्या ईपीएफओ वो पुरानी पेंशन सीमा बदलने की तैयारी में है, जैसा कि पेंशन गणना लिमिट 15,000 से बढ़कर होगा 25,000? उसके बारे में जो फिलहाल नया संकेत आया उसके बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ वो पुरानी सीमा बदलने की तैयारी में, जिससे कि लाखों कर्मचारियों का भविष्य और पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है। सारी जानकारी समझते हैं उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही आप घंटी के बटन बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे। तो सीधे चलिए पेंशन के मुद्दे पर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पेंशन से जुड़ी फिलहाल की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सबसे पहली अपडेट आ रही है। पेंशन के प्रस्ताव की हकीकत आई सामने। 7,500 की मिनिमम पेंशन डीए मेडिकल लाभ को लेकर नया फैसला। ईपीएस के पेंशनरों, आप सभी के लिए कैबिनेट से रात की खबर पेंशनर्स के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ आधी अधूरी जानकारी नहीं, बल्कि पूरी विस्तार से और ताजा स्पष्ट जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये वीडियो ईपीएस के पेंशन धारक है उन सभी के लिए है। क्योंकि आज जिस अपडेट की हम चर्चा कर रहे हैं वह आने वाले महीनों में ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव बन सकता है। सबसे बड़ा ताजा अपडेट आ रहा है, ईपीएफओ के एक बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईपीएफओ यानी कि पेंशन धारकों के लिए एक बड़े परिवर्तन यानी कि पेंशन के प्रस्ताव और पेंशनर्स की मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि लंबे समय से चली आ रही है पेंशन गणना लिमिट, जिससे कि 2014 में यहाँ पर बढ़ाया गया था, एक बार फिर से पेंशन गणना लिमिट बढ़ाने की मांग चर्चाओं में। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट की, तो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। ईपीएफओ एक बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो कौन सा परिवर्तन रहेगा तो उसके बारे में बात करें तो लंबे समय से चली आ रही है पेंशन जैसे गणना लिमिट है 2014 से 15,000, जिससे कि बढ़ाया जाने को लेकर मांग फिर से तेज हो चुकी है। अब फिर बदलाव के लिए प्रस्तावित है मांग। जैसे कि पुरानी लिमिट थी पेंशन गणना की 15,000 2014 से, लेकिन अब नई प्रस्तावित सीमा 25,000 बताई जा रही है, यानी कि 10,000 की और बढ़ोतरी बताई जा रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, इस बदलाव पर चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की गणना का आधार बढ़ जाएगा और भविष्य में मिलने वाली मासिक पेंशन है वो भी बेहतर होगी। आपको अधिक पेंशन मिलेगी। क्यों कहा जा रहा है ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बदलाव जरूरी है? मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम में वित्तीय सेवा विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने यहाँ पर साफ कहा है, शीर्ष अधिकारी ने, कि हजारों कर्मचारी थोड़ी सी अधिक आमदनी की वजह से सुरक्षा दायरे में आते हैं और उम्र ढलने के बाद उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान में पेंशन को देखा जाए तो 1,000-2,000 की पेंशन इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। ऐसे में उम्र ढलने के बाद उन्हें पेंशनर्स को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। वो पुराने नियम बदलना ही होगा। ऐसे में इस तरह का संकेत दिया है। यही कारण है कि ईपीएफओ में पेंशन सीमा है, आपकी गणना लिमिट और पेंशन मिनिमम, उसे पुनः यहाँ पर निर्धारण करने की प्रक्रिया भी फिलहाल कहे तो तेज है। ऐसे संकेत आए हैं। मौजूदा सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या है? आज की व्यवस्था में बात करें 2014 से जो पेंशन मिलती है, केवल वे कर्मचारी शामिल होते हैं जिनका मूल सीमा 15,000 तक होती है। यदि इसमें थोड़ा और भी अधिक इस सीमा को बढ़ाया जाए तो कंपनी उन्हें इस सुरक्षा दायरे में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं होती है। ऐसे में शहरों में काम करने वाले कई लोग सुरक्षित भविष्य से दूर रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये बदलाव होता है, नया पेंशन गणना लिमिट लागू होता है, तो कई सारे नए यानी कि लाखों कर्मचारी इस योजना से जुड़ पाएंगे। ईपीएस में नया बदलाव सबसे महत्वपूर्ण एक अगली बड़ी अपडेट रहेगी। न्यूनतम मासिक सहायता पर नया संकेत। मिनिमम पेंशन को लेकर भी यहाँ पर नया अपडेट आया, जिसमें आप सभी की मांग थी, प्रस्ताव था, जिसको लेकर ये अपडेट आई है।
पिछले 11 सालों से न्यूनतम पेंशन सहायता में बढ़ोतरी की मांग जारी थी। ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये मांग फिर से तेज हो चुकी है। एक संसदीय समिति ने इसे बढ़ाने की सिफारिश भी की है। अब उम्मीद है कि यह 7,500 वाला मॉडल पेंशन का प्रस्ताव सहायता जोड़ने वाले प्रस्ताव पर अगले महीनों में पेंशन धारकों के लिए नए साल में और भी स्पष्टता आएगी। ऐसी यहाँ पर जानकारी फिलहाल की रहेगी, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़े वरिष्ठ स्तर पर इस प्रस्ताव की फाइल अलग अलग विभागों में आगे बढ़ रही है और पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा भी तेज और जारी है। 78 लाख पेंशनर्स के लिए क्यों कहा जा रहा है बल्ले बल्ले? तो आपका जो पेंशन गणना लिमिट है उसे भी बढ़ाने की मांग है, तो फिलहाल और प्रस्ताव और पेंशनर्स की मांग तेज है। न्यूनतम पेंशन सीमा में बढ़ोतरी की मांग भी तेज है और सहायता जोड़ने जैसा कि डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं वो भी मांग जारी है। ईपीएस निकासी अवधि अब भविष्य की सुरक्षा योजना के हिसाब से सेट है। कई राज्यों में से पेंशनर्स लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें जीवन जीने लायक एक पेंशन मिले। वर्तमान में पेंशन की जो लिमिट बहुत कम है, इसमें बढ़ोतरी की जाए। इन सभी कारणों से ईपीएफओ से बड़े फैसले के संकेत और भी यहाँ पर पेंशनर्स के लिए मजबूत माने जा रहे हैं, जो कि सभी पेंशनर है उन सभी के लिए 7,500 का जो पेंशन का मांग है, यानी कि मॉडल के साथ में सहायता का लॉजिक आखिर क्या है। कई संगठन मांग कर रहे हैं कि 7,500 की पेंशन की आधार व्यवस्था पेंशनर्स के लिए लागू की जाए और साथ में सहायता से जुड़े भी राहत मिले, जैसा कि डीए और मेडिकल जैसी जो सुविधाएं सरकार पेंशनर्स को दे। ये मांग पेंशनर्स की भी है और उसको लेकर चर्चा भी तेज है। 1,000-2,000 की पेंशन से जीवन यापन और महीने भर से गुजारा करना कहे तो बहुत मुश्किल है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। मेडिकल सुविधा की बढ़ती मांग को लेकर भी यहाँ पर अपडेट रहेगी। यहाँ पर पेंशनर्स के लिए, यहाँ पर पेंशनर्स की यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है। हर राज्य से मांग लगातार पेंशनर्स की सुनाई दे रही है कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अलग से हो, यानी कि पेंशनभोगी और उसके जीवन साथी को सरकार मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दे। एनएससी सहित कई पेंशनर संगठन इस पर लगातार जोर दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई पेंशन के प्रस्ताव की मंजूरी को लेकर अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बैठकों में ऐसे अलग अलग शामिल किया जा चुका है और चर्चाएं और तेज है। ईपीएफओ की फाइल किस स्टेज पर है? पेंशन के प्रस्ताव की फिलहाल कहे तो फाइल किस स्टेज पे है? पेंशन प्रस्ताव से जुड़ी फिलहाल हकीकत क्या है? तो यहाँ पर प्रस्ताव को लेकर विभागों की बैठकें जारी हैं। पेंशन सीमा संशोधन है, न्यूनतम पेंशन व्यवस्था में बदलाव की मांग है और साथ में डीए मेडिकल, इन तीनों मुद्दों को लेकर चर्चा करें तो पेंशनर्स के लिए जारी है। प्रस्ताव आगे भेजा गया है वित्त मंत्रालय की समीक्षा के लिए और इस संबंधित उच्च स्तर पर भी अध्ययन चल रहा है। तो ये थी आज की पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबरें, जो कि आप सभी ने विस्तार से जाना। पेंशन सीमा बढ़ाने का रास्ता भी पेंशनर्स के लिए खुल चुका है। साथ ही न्यूनतम सहायता पर भी समीक्षा तेज हो चुकी है। साथ ही मिनिमम पेंशन 7,500 के मॉडल पर भी फिर से चर्चा तेज है। 78 लाख पेंशनर्स है और उसके परिवारों को उम्मीद है कि आने वाला समय उनके लिए बेहतर हो और ईपीएफओ पुराने नियमों को बदलने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और डिजिटल सिस्टम लाने पर भी चर्चाएं और प्रक्रिया तेज है। अब आने वाले महीनों में एक पर कहे तो एक से एक करके फैसले सामने आएंगे। जैसे ही इसको लेकर कोई नया अपडेट मिनिमम पेंशन, डीए मेडिकल और पेंशनर्स के लिए आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम आपको बिल्कुल ही साफ और सरल भाषा में जानकारी देंगे। फिलहाल आधिकारिक सूचना का इंतजार है। अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। अगर आप भी चाहते हैं सबसे पहले अपडेट आप तक पेंशन से जुड़ा पहुंचे आपके मोबाइल पर, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन है, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो ये पेंशन भोगी है, सभी आपके रिश्तेदार पेंशन भोगी हैं, पेंशन भोगियों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। और मिलते हैं अगली नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।